हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है, क्योंकि आपको पैनल पर दिख रहा है कि आज मैं लेके आया हूँ आपको ऐसी सीरीज जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी कि पीछे जो भर्तियां गई है उस भर्तियों में कैसे कैसे सवाल पूछे गए, आपकी भर्ती का लेवल क्या रहेगा। एक जैसे मैं एक टीचर हूँ, अगर मैं आपको बताता हूँ कि ये सवाल आपके आ सकता है नहीं आ सकता, लेकिन आप इसको और अच्छे से कंपेयर कर सकते हो पुरानी भर्ती में आए हुए सवाल से। तो एक तो मैं हेल्प कर रहा हूँ, दूसरा आपकी हेल्प कौन कर रहे हैं, पुराने पेपर, कि वो कौन से टॉपिक से किस तरह के सवाल आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अब आज आज का जो पहला वीडियो है रीड के बारे में, उसको मैं ला रहा हूँ पहला टॉपिक। और वो पहला टॉपिक कौन सा है दोस्तों, वो है आपका संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। अच्छा, जो बच्चे रीट का एग्जाम नहीं दे रहे थे, आप ये मत समझना कि आपके एग्जाम मतलब आपके काम का वीडियो नहीं है। ये नंबर सिस्टम टॉपिक है, नंबर सिस्टम टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ और इस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, तो एग्जाम में आए हुए सवाल ही पढ़ा रहा हूँ। जिससे क्या होगा कि नंबर सिस्टम के अंदर जो जो टॉपिक है, छोटे मोटे जो भी टॉपिक होंगे, उन सब के सवाल एग्जाम में आए होंगे, तो मैं सारे सवाल कराऊंगा, तो आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा नंबर सिस्टम का। बात समझ में आ गई आपको? तो अब स्टार्ट करता हूं मैं पहला सवाल कि उन्होंने सवाल क्या पूछा था। और सवाल जो है उसमें मैंने ईयर भी लिखवाए हैं कि ईयर के कौन से वर्ष में ये सवाल पूछा गया था। तो उससे एक आइडिया ये भी रहता है कि अभी लेटेस्ट सालों जो गए हैं पिछले साल, उनमें कौन सा सवाल आया था और पहले जो भर्तियां हुई थी उनमें कौन सा सवाल आया था। क्लियर? शुरू करता हूं मैं। पहला सवाल देखो, तो रीट 2021 जो सितंबर में एग्जाम गया था उसमें पूछा गया सवाल। तो दे रखा है 60321045 में 3, 4 तथा 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल बताओ। तो स्थानीय मान निकालो और उनका गुणनफल करो। तो कौन कौन पूछा है? 4, 3, 4 और 5 ये नंबर पूछा है। स्थानीय मान लेना है तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 5 का 5 लेते हैं। स्थानीय मान में हमेशा आपको क्या बोला है, जो नंबर आ जाए वो नंबर लिख दो और उसके पीछे जो आ जाए उसको जीरो डाल दो। अब यहां से आता है तो 3, ये 3 आ गया और पीछे कितनी जीरो, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, कितने अंक आ रहे हैं? 5 अंक आ रहे हैं। तो जीरो भी कितनी लगने वाली दोस्तों? 5 लगेगी। ये 5 जीरो हो गई। अब पूछा है सबका गुणनफल करो। कभी भी गुणनफल गुणा करना हो तो जीरो को तो आप लिखो ही मत, जीरो को तो अपन बाद में लिखेंगे, पहले सिर्फ नंबर नंबर का गुणा कर लिया करो। तो सिर्फ नंबर नंबर का गुणा कर लो। तो नंबर देखो 5, 5 इंटू 4 20 और 20 इंटू 3 20 इंटू 3 कितना हो गया? 60। अब 60 के बाद अब आपको जीरो लगानी है जो एक्स्ट्रा आ रही है, तो मतलब जो यहाँ थी तो एक्स्ट्रा कितनी थी? 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 1, 6, कितनी है? 6 और आएगी और एक पहले से लगी हुई है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल कितनी जीरो हो गई फिर? 7। तो 6 के बाद 7 जीरो आ जाए वो ऑप्शन पे टिक लगा दो। तो यहां से 6 के बाद तो 7 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ना 7, 7 है और एक 6 लगा हुआ है, इसका मतलब इसका सही आंसर कौन सा हुआ? डी। ठीक है, ये था स्थानीय मान से पूछा गया सवाल। चलिए आगे देखो और क्या पूछा है। 1 करोड़, मतलब ये सवाल कहां से उठाया इन्होंने? ये सवाल उठाया है संख्या पद्धति मतलब जो नंबर सिस्टम है उसके अंदर भारतीय मुद्रा, जो रीड फर्स्ट लेवल वालों के सिलेबस में ये सवाल वहां से आया। सबसे पहले क्या बोला है? 1 करोड़, 1 लाख, 1,000। अब कुछ बच्चे जो लिखेंगे वो 1 करोड़ को कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे। इसकी जगह आप थोड़ा सा ध्यान रखो, तो 1 करोड़ जो करोड़ होता है उसमें जीरो कितनी होती है, हमेशा ये ध्यान रख लो आप। तो 1 करोड़ में जीरो होती है कितनी? 7। उसके बाद आता है कौन? उससे पहले, करोड़ से भी पहले आता है कौन? आता है लाख। लाख में कितने जीरो होती है? 5 जीरो होती है। फिर आता है एक नाम कौन सा? हजार। जो हजार है उसमें कितनी जीरो होती है दोस्तों? 3 जीरो होती है। इसका मतलब है हजार में है 3 जीरो, दो और ज्यादा हो गए तो लाख बन गया 5 जीरो, दो और ज्यादा हो गए तो करोड़ हो गया 7 जीरो। अब इसमें बोला है कि 1 करोड़, तो 1 करोड़ का मतलब 1 लिखो और उसके पीछे जीरो डाल दो 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे। फिर क्या है? 1 लाख, 1 लाख मतलब 1 लिखो और 5 जीरो, लेकिन ये है कि जीरो यहाँ सब लाइन वाइज होनी चाहिए, तो फिर इधर से 1, 2, 3, 4, 5, ये लिख दिया 5 और फिर 1 लिख दिया, ये हो गया 1 लाख। आगे लिखा है 1,000, 1,000 मतलब 1, 2, 3, 3 जीरो और फिर आ गया 1, 1,000।
फिर है 100, 1 और 100 मतलब 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये आ गया 1। फिर लिखा है क्या 1, ये 1, ठीक है। और ये तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ एक एक, वरना आप तो ऑप्शन ही चेक कर लो, डायरेक्ट ऑप्शन पढ़ लो, ऑप्शन में कौन सा 1 करोड़ वाला बना हुआ है। वरना सिस्टमेटिक देखे तो ये इस तरह से करते तो 1 आता, फिर आता 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0, 1, 0 और 1। मतलब इसका सही आंसर जो है वो क्या है 10101101। तो 10101101, मतलब ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, सेकंड। कौन सा ऑप्शन आया है, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। वरना पढ़ना चाहो तो यहीं से पढ़ के भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है 3, 1, p और 5, 3 का गुणज है। 3 का गुणज मतलब 3 का मल्टीपल है, और कोई भी नंबर अगर 3 से गुणा हुआ वाला नंबर है तो उसका मतलब है कि उसमें 3 का भाग जाएगा। तो ये सवाल कहां से पूछा गया है, भाग के नियम से, ठीक है। तो भाग के नियम से पूछा है कि इसमें 3 का भाग जा रहा है, गुणज मतलब भाग जा रहा है, तो p दहाई का अंक है, तो p का अधिकतम मान कितना होगा, तो p की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो दोस्तों कुछ समय पहले मैंने भाग के नियम सिखाए थे, और भाग के नियम में मैंने सिखाया था कि भाग के नियम ये कहता है कि नंबर को अंक जो है उस अंकों को जोड़ा करो। लेकिन मैंने आपको एक जुगाड़ सिखाया था, कभी भी 3 का भाग लगाओ तो जहां जहां 3 का भाग जा रहा है उसे जोड़ो मत, उसे हटा दो, जोड़ो ही मत। अब कौन आया 1 और 5, 1 + 5 कितना होता है, 6 होता है, 3 का भाग 6 में जाता है, हटा दो, जोड़ो मत, हटा दो। अब कौन बचा, ओनली p बचा है। तो इसका मतलब p एक ऐसा नंबर लेके आओ कि 3 का भाग जाए, और वो भी कौन सा नंबर लाओ, मैक्सिमम, बड़े से बड़ा नंबर, लेकिन वो एक अंक वाला होना चाहिए। तो 3 का भाग जाए वो एक अंक वाला सबसे बड़ा नंबर क्या होता है दोस्तों, 9। 3, 6, 9, तो कौन सा होगा, 9 सबसे बड़ा होगा। तो इसका आंसर यहां से कौन सा आ जाएगा, 9 वाला आ जाएगा। क्लियर। और सवाल देखो, पुरानी भर्तियों के सवाल है, तो आप जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हो या जो नहीं कर रहे हो, आपका आंसर मेरे से पहले आना चाहिए, ताकि आपको ये लगे कि हाँ अभी जो भर्तियां गई है अगर उसके सवाल ऐसे आए हैं तो हमें ऐसे सवाल आते हैं, और अपने आप में कॉन्फिडेंस जगाओ कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। आगे है 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर कितना है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या दोस्तों कितनी होती है, 97 होती है। और 2 अंकों की सबसे छोटी, तो 2 अंकों की सबसे छोटी स्टार्ट होती है 11 से। तो अभाज्य संख्याएं जो है वो अभाज्य संख्याएं वैसे 1 से 100 के बीच जो होती है, वो 1 से 100 के बीच सबसे छोटी होती है कौन सी, 2, और सबसे बड़ी कौन सी होती है, 97। लेकिन पूछा है 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे छोटी होती है 11। तो अब आपसे अंतर पूछा है, तो 97 में से 11 लेस कर दो, और 97 में से 11 गया तो कितना आया दोस्तों, 86। तो इसका आंसर क्या हो गया, 86, ठीक है। और अगर आपको ये सीरीज जो मैंने अभी नया पैटर्न जो सीरीज बनाई है, पुराने सारे इक्वेशन जो है, 2 दिन से मैं वीडियो क्यों नहीं बना पाया था, पुराने सारी भर्तियों के सवाल कलेक्ट किए हैं, सारे सवाल एक जगह इकट्ठे किए, संख्या पद्धति का अलग, प्रतिशत के अलग, लाभ आने के अलग, ऐसे करके आपके सामने ये सीरीज लेके आया हूँ। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि सर आगे भी वीडियो इसके जरूर बनाना, वो भी टॉपिक वाइज। तो मैं टॉपिक वाइज कलेक्शन कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन का, फिर आपके सामने मैं परोस रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपको चीज पसंद आए तो मुझे बताना जरूर आप। 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य बराबर है, इन 4 ऑप्शन में से बताना है। तो 50 पैसे का मतलब आधा रुपया, ठीक है, और आधे रुपए के कितने सिक्के हैं दोस्तों, 16 सिक्के। अब आधा रुपए का 16 सिक्के, 1 रुपया बनाना हो तो कितने सिक्के चाहिए, 2। तो 1 रुपए बनाने के लिए 2 सिक्के चाहिए, तो 16 सिक्कों से कितने रुपए बन गए, 8 रुपए। तो 50 पैसे के 16 सिक्के से बन गए हैं 8 रुपए। अब ये कह रहा है कि किसके बराबर, मतलब ये 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में 8 रुपए किससे बन रहे हैं, बस ये निकालना है। तो सबसे पहले 1 रुपए के 4 सिक्के, तो 1 रुपए के 4 सिक्के मतलब 4 रुपए। उसके बाद आया 2 रुपए के 3 सिक्के, 2 रुपए के 3 सिक्के मतलब 6 रुपए, 6 इसके न 4 इसके, कितने हो गए दोस्तों, तो 6 4 10 रुपए, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा 2 रुपए के 3 सिक्के, तो 2 रुपए के 3 सिक्के हो तो 6 रुपए हुए, और 25 पैसे के 8 सिक्के। अब 25 पैसा जो होता है, उस 25 पैसे से अगर मुझे बनाना हो 1 रुपया, तो 25 पैसे से 1 रुपया बनाना, तो 1 रुपए के लिए मुझे 4 सिक्के चाहिए। यहाँ कितने सिक्के पड़े हुए, 8।
तो 4 सिक्कों से 1 रुपया और 4 सिक्कों से 1 रुपया, मतलब 25 पैसे का 8 सिक्कों से बन गया 2 रुपए, और 2 रुपए के 3 सिक्के मतलब हो गए 6 रुपए। 6 रुपए ये ना 2 रुपए ये, 6 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 8 रुपए हो गया 8, तो 8 आंसर अपना आ गया। तो इसका मतलब है ऑप्शन कौन सा सही था, सेकंड वाला बिल्कुल सही था। क्लियर, चलो और आगे बढ़ते हैं। आगे है ये दिया है 25 प्लस 12 इंटू 33 माइनस 25 डिवाइड 5। अब ये सवाल कहां से है दोस्तों, तो ये सवाल पूछा है उन्होंने बोर्ड मास से, मतलब प्लस माइनस करना, सिर्फ आपसे इतना सा पूछा है बोर्ड मास से। तो सवाल है 25 प्लस 12 इंटू 33 माइनस 25 डिवाइड 5, ठीक है। और बोर्ड मास से पूछा है, तो दोस्तों बोर्ड मास क्या बोलता है कि कौन सा चिन्ह पहले लेना चाहिए, तो बी मतलब ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट लो, ब्रैकेट नहीं है। ओ मतलब ऑफ, ऑफ भी नहीं है। डी मतलब डिवाइड, ये डिवाइड। एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन। ए एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब ये साइन क्रम है कि पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर प्लस होगा ना माइनस होगा। अच्छा प्लस माइनस कर सकते हो आगे पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाकी वालों को बहुत फर्क पड़ता है। तो अभी यहाँ देखो, एक तो है ये वाला डिवाइड, भाग लगाना है, और एक है ये गुणा। अब गुणा के देखो आगे यहाँ प्लस है और पीछे माइनस है, तो गुणा कर लो आप एक साथ, और एक भाग भी लगा दो, दोनों एक ही साथ कर सकते हो, क्योंकि बीच में प्लस माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको। तो फर्स्ट में यहाँ पर 25 प्लस गुणा करें 12 3 36 हासिल 3, 12 3 36, 36 और 3 39, और माइनस 5 का 25 में भाग लगो कितना आया, 5 आया। अब यहाँ से है 25 प्लस, इसमें से माइनस करो, तो माइनस करोगे कितना आएगा, 391 आया। अब इसके साथ इसको प्लस कर लो, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6, 9 और 2 11 की 1 हासिल 1, कितना आया 416। तो ऑप्शन में देखो कितना लिखा है, 416, कहाँ लिखा है, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। क्लियर बिल्कुल, ठीक है। चलो तो एक बोर्ड मास से इन्होंने सवाल पूछा था, ये हो गया आपके कहां तक, रीट 2021 के जो सवाल थे, वो कितने सवाल आए हैं आपके, टोटल मिला के 7 सवाल आए, ठीक है। और फर्स्ट में वो पेज था, इसका मतलब 6 सवाल, तो टोटल मिला के 6 सवाल इन्होंने पूछे थे। अब मैं आ रहा हूं यहाँ पर आगे, ठीक है। तो यही टॉपिक, अच्छा नया टॉपिक नहीं है, टॉपिक वही है, बस साल चेंज हुआ है। ये साल है 2017 वाला, ठीक है। अब इन्होंने सवाल पूछा था 9x 7 6, फिर वापस x 6 y 9। अब इन्होंने लिखा कि इसको घटाओ, और घटा के आंसर लेके आओ 3y 7, ठीक है। बहुत दिमाग वाला सवाल लगाया इन्होंने, मतलब दिमाग वाला सवाल दिया इन्होंने, लगाना तो पड़ा बच्चों को। अब इन्होंने पैटर्न जो बनाया वो क्या था कि देखो ये y है, ये y है, ये y, मतलब तीनों जगह एक सेम नंबर आना चाहिए। दूसरा यहाँ x है और यहाँ x है, यहाँ का नंबर बिल्कुल क्या आना चाहिए, सेम। ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन क्या कह रहा है, x 9 3 5 4, मतलब यहाँ तो x के चारों ही मान अलग अलग है। y देखो 3 9 8 8, मतलब 8 दो जगह आ रहा है और 3 और 9 आ रहा है। अब अपन आते हैं, चलो अपन सॉल्व करके लाते हैं कि क्या क्या कंडीशन पॉसिबल है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। लास्ट नंबर में 7 लाना है, तो ये 6 है या 9 है, तो 6 में से 9 नहीं जाएगा तो एक हासिल आएगा, तो 16 में से 9 जाएगा, तो 16 में से 9 गया कितना आ गया, 7। ये तो बिल्कुल सही दे रखा है। अब यहाँ का नंबर लिखना है, तो मैं यहाँ पर x और y नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट नंबर लिखता हूँ ताकि अपन नंबर लिख सकें। 7 6, इसको छोड़ देते हैं, इसके नीचे यहाँ 6 लिखा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ 9, फिर यहाँ है 7, और फर्स्ट में आना चाहिए 3। क्लियर, चलो अब एक चीज तो यहाँ से डायरेक्ट ही पता चल रही है, x का जो मान है ना, वो x का मान अगर आपको यहाँ 3 लाना है, अगर माना कि 3 में यहाँ 3 लाना 9 में से, तो या तो यहाँ 6 हो जाए, और अगर ये आगे किसी को हासिल दे दे कोई नंबर, अगर उधर हासिल देगा तो कितना देगा, एक ही देगा, तो यहाँ पर 8 बच सकता है, और 8 में से अगर 3 लाना तो यहाँ पर 5 हो सकता है, तो x का मान 5 या 6 ही संभव है। बात समझे, जो नहीं समझे वो वापस समझना। मैं कह रहा हूं कि अगर ये हासिल आगे नहीं देता है तो 9 में से 3 लाना है, तो इसका मतलब है यहाँ पर कितना लिखा जाए, 6 हो सकता है। अगर माना कि मैं सोचूं कि अगर ये उधर हासिल दे दे एक, तो यहाँ 8 बचेगा, और 8 में से 3 रखना है, तो इसका मतलब यहाँ कितना आ सकता है, 5। तो x का मान तो 5 या 6 ही संभव है, इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है, दूसरा आ ही नहीं सकता। तो 5 या 6 वाला कोई ऑप्शन है क्या, तो x में 5 या 6, 6 तो नहीं है, 5 है, 5 है, हो गया अपना काम। तो 5 अगर x का मान है तो हो गया आपका काम। अब देखो यहाँ फालतू का इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, कैसे, सीधा ऑप्शन में रखो, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्या हुआ है।
चलिए तो मैं कराता हूं उस वाले ऑप्शन से। y का मान कितना 8, ये 8, ये 8, ये 8, तीनों जगह y रख दिया। और x का मान कितना दोस्तों 5, और यहाँ पर ये 5 रखो और चेक कर लो सही है या नहीं। 6 में से 9 नहीं है, इधर से हासिल गया, कितना हुआ 16, 16 में से 9 गया कितना आएगा 7। अब यहाँ बचा 6, 6 में से 8 जाएगा नहीं, तो इधर से हासिल गया 1, कितना हो गया 16, 16 में से 8 गया कितना आया 8 आया। फिर इसने 1 हासिल दे दिया, तो यहाँ कितना आया 4, 4 में से जाएगा नहीं, तो इसने हासिल मांगा, तो 4 का हो गया 14, 14 में से 6 गया कितना आया 8, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर यहाँ बचा कहता 8, 8 में से 5 गया कितना आया 3, बिल्कुल परफेक्ट है कि x x दोनों, ये देखो x और x सेम हो गए और y y तीनों सेम हो गए। तो इसका मतलब है इस तरह से जुगाड़ सोचा करो तो जुगाड़ से काम बन जाएगा, ठीक है। हमेशा मतलब सोचा करो। अच्छा जुगाड़ मतलब कुछ हर कुछ नहीं किया अपने डायरेक्ट पहला नंबर ही सोचा, तो पहला नंबर सोचते आपका आंसर आ गया। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है श्री x के पास 55,600 रुपए हैं। तो श्री x के पास, तो जो भी श्री हैं भाई साहब उनके पास 55,600 रुपए है। उसने इन्हें एक योजना में निवेश किया और उनके धन का 8 गुना प्राप्त किया। तो इसका 8 गुना उन्होंने प्राप्त किया, तो मैं 8 का गुणा कर देता हूँ। 0 0 8 6 48 हासिल 4, 8 5 40, 40 और 4 44, वापस हासिल 4, 40 और 4 44, ठीक है। ये हो गया उन्होंने धन प्राप्त किया। उसके बाद फिर उसने 57,986 रुपए एक संस्था को दान कर दिया। तो डोनेट कर दिया, कितना डोनेट किया 57,986, ये डोनेट कर दिया। अब इसको क्या कर दिया माइनस, 10 में से 6 गया 4, मतलब कितना बचा है वो निकाल रहा हूं मैं डोनेट के बाद। तो 10 हासिल आया, 10 में 6 गया 4, 9 में से 8 गया तो कितना आया 1, 7, 17 में से 9 गया कितना आएगा 8, 3 बचा, 3 का आएगा 13, 13 में से 7 गया तो कितना आया दोस्तों 6, यहाँ वापस 3 है तो 13 में से 5 गया कितना आया 8, फिर यहाँ कितना बचा 3, ये बच गया। अब दान किया, दान करने के बाद पुनः उसने बचा हुआ पैसा धन निवेश किया और उसका केवल 1/3 प्राप्त किया, उसका केवल 1/3 ही उसको मिला है, 1/3। तो इसका मतलब 1/3 इसका निकालना पड़ेगा। तो अब वो पूछ क्या रहा है, तो बताओ x के पास धन कितना बराबर है। तो इसका मतलब वो ये पूछ रहा है कि अब उसको कितना पैसा मिला है। तो आपको क्या निकालना है 1/3, 1/3 का मतलब 3 का भाग लगाना है। तो इस पे लगाना है अपन को 3 का भाग और बताना है कि 3 का भाग लगाने पर आंसर क्या आएगा। चलो तो शुरू करते हैं। 3 का भाग, 3 का भाग 1 3, फिर आया ऊपर से 8 2, ये हो गया 6, फिर आया 2 और 6, फिर आता 8 3 24, ये 24, फिर आया 2 और ऊपर से 8, फिर गया 9 बार, तो यहाँ कितना आया 9 27, कितना रहा 1, ऊपर से आया 1 और, ये कितना हुआ 3 3 9, फिर आया 2 और ऊपर से आया 4, तो ये हो गया कितनी बार 8, और 24 से 24 खत्म। मतलब उसके पास अब कितना पैसा है, तो 128938, 128938 ऑप्शन देखो, 128938 सबसे पहले ही पहला ऑप्शन वही है, 128 और 938, ठीक है। कैलकुलेशन बेस पे सवाल दिया उन्होंने कि बच्चे थोड़ा गुणा और भाग करेंगे, बाकी है कुछ सवाल में ऐसा कुछ तंत्र मंत्र नहीं था, सवाल सीधा सा। अब आते हैं आगे, रेट 2017 में पूछा इन्होंने, तो ये आया सवाल वापस, इन्होंने कहां से पूछा, स्थानीय मान 17065,809 में 7 6 और 9 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करो। तो स्थानीय मान 7 6 9, 7 ये 6 ये 9 ये, इनके स्थानीय मान का योग करना है। तो 9 का जो स्थानीय मान होता है वो क्या होता है 9 होगा। 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान का मतलब है 6 का 6, और पीछे जो नंबर है वो पीछे नंबर क्या कर लो 0 0 डाल दो, ठीक है। उसके बाद 7, 7 है तो 7 ये रहा, और इसके जितने नंबर आ रहे हैं पीछे उन सबको क्या बना दो 0 0 0 बना दो, ये हो गया। अब वो बोल रहा है कि स्थानीय मानों का योग ज्ञात करो, योग ज्ञात करो मतलब इन्हें जोड़ के बता दो। तो लास्ट में आया 9, फिर 0 0 0 6 0 7, ये हो गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या आया 706009, ठीक है। आप चाहो तो इस सवाल को ऐसे नहीं करते ना, तो मैं आपको एक दूसरा तरीका और बताता हूं। इस सवाल में जो जो नंबर इन्होंने बोले थे 17065,809, ठीक है,
जो नंबर इन्होंने बोले थे कि इनका स्थानीय मान का योग ज्ञात करो, तो आपको क्या करना था, इन नंबर के अलावा जो थे उन सबको जीरो बना दो। जिसका स्थानीय मान निकालना उसके अलावा सबको जीरो बना दो। तो यहां से 7 रखना, मुझे एक का पूछा ही नहीं, ये जीरो हो गया। फिर यहां से और कौन सा पूछा, 6 पूछा है, और कौन सा, तो मैं टिक कर देता हूं, ये वाले आपको पूछे थे। इसके अलावा जो है उन सबको जीरो बना दो। ये आपका आंसर यही था 70600, एक आगे वाला 0 और 9, यही था। तो इसलिए जब भी किसी का स्थानीय मान का योग पूछे, क्या पूछे दोस्तों, योग पूछे, तो क्या करना, जो नंबर दिया है उसको रखना और बाकी सबको जीरो कर देना। लेकिन अगर एक ही नंबर 2-3 जगह हो तो भी आप वहां से कर सकते हो, अलग चाहो तो लिख सकते हो, अलग तो ये रहा, और एक ही जगह लिखा है तो आप एक साथ ऐसे कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर, अच्छा आंसर देख लो कौन सा है, 70600। तो 70 और 6000, ये वाला ऑप्शन कौन सा, सी। अगर आपको इस सीरीज पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर ये सीरीज को कंटिन्यू करना, ताकि मैं आपको कंटिन्यू पढ़ा सकूं। ठीक है, मिलता हूं कल सेम 9 बजे। वीडियो को शेयर करना मत भूलना और एक लाइक का बटन जरूर दबा देना। ठीक है, तब तक जय हिंद।